तो बिटकॉइन फाइनली दोस्तों फॉल करना स्टार्ट हो चुका है और अपने रेजिस्टेंस के पास से यहाँ से देखेंगे तो ये रिस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों एक ड्रॉप दिखा गई है। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे बाइंग आ रही थी लगातार कंटिन्यू दोस्तों बैक टू बैक, यहाँ से लगातार दोस्तों दो कैंडल्स बुलिश बने, फिर दोस्तों मार्केट साइडवेज गया, फिर यहाँ से बुलिश, ये जो बुलिश कैंडल आई है जिसमें काफी लोग खुश हो गए और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को उन्होंने देखा ही नहीं और यहाँ से काफी लोग लॉन्ग कर रहे थे मेरे भाई और सारे लोग फंस चुके हैं। तो मार्केट का ओवरव्यू डाउन साइड का हो चुका है। टारगेट्स दोस्तों बताएंगे कैसे ट्रेड्स वगैरह करेंगे, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर पढ़ लो फटाफट से, ठीक है। Trading crypto asset currency carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. The information provided on this channel is general market commentary and doesn't constitute investment advice. अब दोस्तों यहाँ पे आ जाओ फटाफट से झटाझट से। इस दोस्तों मैंने ग्राफ को अपने टेलीग्राम के अंदर सबसे पहले दे रखा था जिस टाइम मार्केट दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल्स बन रही थी, मैं दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ पर बुलिश कैंडल जब बन रहे थे ना मेरे भाई, ठीक है, इस जोन के पास, मतलब इस रेजिस्टेंस के पास बुलिश, जिस टाइम मार्केट दोस्तों ग्रीन दिख रही है उस टाइम सेल करना। काफी लोग नहीं समझ पाते, बोलते यार क्या बोल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है और ये तो नीचे की बात कर रहा है। तो ये सारा सारा प्राइस सेक्शन का खेल है। अब दोस्तों आओ चार्ट के ऊपर, यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बीटीसी है एग्जैक्ट मैंने एक बिग जोन ड्रॉ किया था। इस जोन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, मैं दिखाऊंगा। ये हमारा रहा बिग जोन जो मैंने पूरा जोन ड्रॉ किया था कि यहां से मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, और एक लास्ट जोन ड्रॉ किया था मैंने, देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जोन, और मैंने यहाँ पे ये भी बोला था, कल का लाइव देख सकते हो जाकर कि यहाँ पे ये लास्ट जोन को टैप करके उसके बाद दोस्तों क्रैश आएगी। ये पूरा का पूरा एक्सट्रीम लेवल वाला जोन है। और देखेंगे तो बिटकॉइन ने क्या किया, ये लास्ट लेवल को टैप किया, उसके बाद मार्केट के अंदर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। ये तो हो गई, ये चीज हम बिल्कुल जो हम एनालिसिस किए थे हमारा परफेक्ट है। अब दोस्तों जो लोग ट्रेड मिस किए हैं उनको क्या यहाँ पे घुस जाना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए बात करते हैं। फिर एथरम की एनालिसिस करेंगे मेरे भाई कि एथरम को क्या करना चाहिए, ट्रेड कहां पे करना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट की वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी यहां पे देखो, ठीक है, ये बेसिकली 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। सबसे पहले डेली के अंदर आएंगे तो आपको डेली के अंदर चीज दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे एक हाई लेवल रिजेक्शन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और इस कैंडल की दोस्तों जो प्रेशर है इस कैंडल में शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की जो लिक्विडिटीज थी सारी सारी हंट हो चुकी है और ये पावरफुल कैंडल हमारा बन चुका है। अगर डेली बेसिस पे बात करूं तो अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट करता है तो उसके पहला टिप होना चाहिए लगभग 89,221 डॉलर के आसपास से लेके लगभग 88,600 के आसपास। ये स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। अब इसको दोस्तों मैं प्रॉफिट टेक कैसे करना है उसके ऊपर बात करने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले ये एक जोन ड्रॉ करता हूं मैं, ये पूरा का पूरा, और आता है 4 घंटे के अंदर, ठीक है। लो भैया आ गए 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर एक बिग ड्रॉप आई है, ठीक है। बिग ड्रॉप आने के बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दे रहा है और ये कैंडल्स ने सारी कैंडल्स की दोस्तों एसएल हंट कर दिए, प्रीवियस जितने सारे कैंडल्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग टारगेट सबसे पहले अपर वाला लेवल मैंने रख दिया है मेरे भाई। उसके बाद लोवेस्ट लेवल आप रख सकते हो 86,500 का अपर लेवल है, जो बेसिकली 88,600 का, ठीक है। अब दोस्तों 1 घंटे के अंदर आते हैं हम, 1 घंटे के अंदर समझते हैं कि हाँ ट्रेड वगैरह कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो ड्रॉप आई है, ड्रॉप आने के बाद मार्केट क्या करता है, जब भी ड्रॉप आता है तो मार्केट स्टॉप लॉस ले लेता है। तो कुछ वक्त के लिए क्या करता है, मार्केट साइडवेज जोन के अंदर जाता है और मार्केट कंफ्यूज होता है। ऐसे भी आज क्या है, सैटरडे है, और सैटरडे को यूएस का मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है। मतलब मार्केट में सैटरडे संडे वैल्यू नहीं होती है, सिंपल सा बोलने का मेरा मतलब ये है। तो ये जो इस जोन को इसी के अंदर एक्सपेंड कर सकता है टाइम, शायद आज का रात भी एक्सपेंड करे, कल भी एक्सपेंड करे और यहां से थोड़ा सा अपर साइड का मोमेंटम दे, ठीक है। अपर साइड का मोमेंटम देने के बाद ये कहां तक जा सकता है जहां से शॉर्ट कर सकती है। तो मैं एक जोन ड्रॉ करता हूं, वहां से आप शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हो। ये एक जोन है ये जोन जो निकल के आता है मैं बताऊं सॉरी थोड़ा सा खांसी हो गया है। 91,429 डॉलर से 91,878 डॉलर, ये जोन आप याद रखो। इस जोन के पास जब जाएगा तो आप सेल ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉसेस बिल्कुल प्योर जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म में एंटर करना चाहते हो तो, नहीं तो आप एक अच्छा होल्डिंग करना चाहते हो तो स्टॉप लॉसेस इस हाई के अब दे सकते हो। मैं बताऊं तो लगभग निकल के आता है
93,200। लेकिन आप स्कैल्प कर रहे हो, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट स्टॉप लॉसेस यही है जो अभी का जो हाईएस्ट जो वीक लगा है $93,150 के आसपास का। तो इस प्रकार से प्राइस एक्शन काम कैसे करेगा, जैसे ये यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर चल रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप आई है, बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो बॉस हुआ है, ठीक है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है डाउन साइड में नीचे की तरफ। अब यहाँ पे काफी लोग इस ब्रेकआउट पे बाई करने का प्रयास करेंगे, जो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। तो यहाँ पे जाके ये टैप करेगा और टैप करने के बाद एक अच्छी खासी फॉल एक्सपेक्टेड है और नीचे साइड की सारी लिक्विडिटी टारगेट होगी। कैसे होगी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सॉरी मेरे भाई, खांसी हो गया है। अब ये नीचे आएगी तो नीचे की सारी लिक्विडिटी आप चाहो तो शॉर्ट टाइम में एंट्री लग ले हो तो देखो, हर चीज़ की टिक प्रॉफिट टारगेट्स अलग होते हैं, ठीक है, स्विंग का अलग होता है, स्कैल्पिंग का अलग होता है, सारा चीज़ अलग होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसका टारगेट ले सकते हो 89,200 के आसपास। फिर इसको दोस्तों ब्रेक करके नीचे आता है तो अराउंड आप ले सकते हो 87,700 के आसपास, या लोएस्ट पॉइंट ले सकते हो मेरे भाई इसका जो है 86,700। ये सारे टारगेट छोड़ेंगे नीचे साइड का, ठीक है। और ये बेसिकली डेली का ओबी है। तो फिर यहाँ पर जब आएगा मार्केट तो मेरे भाई जब यहाँ पे आएगा तो एक बुलिशनेस दिखाएगा इसके लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद, ठीक है। तो आप रिवर्स ट्रेड भी ले सकते हो मेरे भाई शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब स्कैल्प वगैरह कर सकते हो ऊपर जाके। फिर ये नीचे आएगा और सारे लिक्विडिटी टारगेट छोड़ जाएंगे मेरे भाई, और शायद ये भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक अपर साइड का मोमेंटम आ जाए। ये रहा बिटकॉइन की सारी चीजें। आपको समझ में आ गया ट्रेड वगैरह कैसे करना है। मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको चीजें मैं समझा देता हूँ मेरे भाई कि कैसे इसको समझना है। और 1 आवर्स के अंदर अगर ऊपर जाता है तो ऐसे जस्ट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल दिखती है इस बॉक्स के अंदर से। और ये बॉक्स थोड़ा सा और अच्छे से मैं करूँ तो ये पूरा का पूरा बॉक्स हो गया। मैं बॉक्स पढ़ के बताऊँ, 91,400 से 91,970, मतलब $400-500 का जो जोन है बेसिकली ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और यहाँ से एक सेल की ट्रेड ली जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं एथरम की एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं भैया एथरम की एनालिसिस कर दिया करो, चलो चलो भैया एथरम को भी समझ लेते हैं कि एथरम का क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। एथरियम देखेंगे तो एग्जैक्ट हमारे लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है और यहीं से फॉल आ रहा है। इसने अपने मतलब ये ओबी को स्विप कर रखा है, स्विप करने के बाद नीचे आ गया। 4 घंटे के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है मेरे भाई, तो ये अभी भी स्टिल मतलब देखी जाए तो ये बिटकॉइन से ज्यादा बुलिश टाइप का दिख रहा है। मतलब अभी बुलिश नहीं मानेंगे इसको, अभी भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, लेकिन ये बिटकॉइन से स्ट्रॉन्ग है। बिटकॉइन ने अपने लो पार्ट को ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये अभी भी स्टिल होल्ड कर रहा है, ठीक है। डेली के अंदर चीजों को समझते हैं मेरे भाई तो समझ में आ गया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्विप है यहाँ पे, और ये कैंडल के लो के नीचे कैंडल्स नहीं चल रही है, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। 4 आवर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे 4 आवर्स के अंदर देख लिया, 1 घंटे के अंदर आएंगे और देखते हैं मेरे भाई सच में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो 1 घंटे के अंदर से एक यहाँ से सेलिंग है मेरे भाई, जो सेलिंग ऑलरेडी चल रही है और काफी लोग यहाँ से सेल लिए हुए हैं। और नीचे साइड यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैक्सिमम लिक्विडिटी दिखेगा। यहाँ पे देखो ये सारी लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन के बेस पे, काफी लोग ट्रेंड लाइन पे बाई कर रहे थे, जैसे यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हंट करने आएगी, नीचे के साइड ब्रेक करेगी तो यहाँ पे काफी तेजी के साथ फॉल आएगी, ठीक है। अब ध्यान रखो यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान रखो ये ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड को ब्रेक डाउन पे ही शॉर्ट नहीं करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, ये ऊपर जाए और यहाँ कहीं से फिर से दोस्तों आपको शॉर्ट शॉर्ट मिल सकता है ये वाला लेवल से, ठीक है। तो लेवल में पढ़ के बताऊं तो निकल के आता है $3,036 से लेके आपका $3,053, और यहाँ से एक शॉर्ट बनेगी और सरसराहट के साथ नीचे का पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके और पूरा नीचे का साइड चली जाएगी, ठीक है। ये रहा फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो दोस्तों कैसे ट्रेड करेंगे, तो सेकेंड सिनेरियो को दोस्तों थोड़ा सा समझो, मैं कैसे बताऊंगा, कंफर्मेशन एक मिलेगा, ठीक है। जैसे देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक डबल टॉप टाइप का बन रहा है, और डबल टॉप का ये पैटर्न क्या बन रहा है मेरे भाई, और यहाँ से नीचे आके इस लो को जैसे ब्रेक करता है, फिर यहाँ से भी एक सेल का सेटअप बनेगा। लो को ब्रेक करने के बाद जैसे पुल बैक लेती है, रिजेक्शन कैंडल बनती है, यहाँ से आप शॉर्ट ले सकते हो। और टारगेट की बात करूँ तो पहला टारगेट ही होगा अराउंड अराउंड में पढ़ के बताऊँ, लोग बोलते हैं पढ़ के बताओ, $2,938 के आसपास, $2,888 के आसपास। फिर ये वाला लेवल आप टारगेट ले सकते 2,800 के आसपास, फिर इसको 200 का करेगा तो फिर यहाँ पे 2,700 के आसपास, लास्ट में बताऊँ 2,600 के आसपास, ये सारे टारगेट्स होंगे। और जैसे दूसरा टिप ही हिट हो जाता है तो आप अपने
स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके एंट्री पॉइंट के बिलो डाल देना। ठीक है, ये रहा एथरम की शारी एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने साथ ख्याल रखें और टेक केयर एंड बाय बाय।